Assalamu alaikum dear students. I'm sure you all are fine. ग्रेड 6 साइंस केमिस्ट्री पोर्शन के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। ब्रिजिंग आपने बड़ी आसान ब्रिजिंग थी, आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है। और ब्रिजिंग के बाद हम मूव करते हैं अपने लर्निंग आउटकम की तरफ, और ये कंटिन्यूएशन है पिछले ही लेक्चर की जिसमें हमने चेंजेस पढ़े थे इन स्टेट्स। मेल्टिंग समझा हमने, इवेपोरेशन समझा। आज हम समझेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, और उसी पार्टिकल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तस्वीर एक फेमिलियर है, आपने इसको घर पे देखा होगा कि जब भी कुकिंग करते हैं उस पर अगर हमने एक ढक्कन यानी लिड रखा हुआ है और ख़ास तौर पे वाटर बॉयल हो रहा है तो ये ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आते हैं। आपने कभी नोट किया ये ड्रॉपलेट्स क्यों नज़र आते हैं? चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो डैट कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है गैस टू इवेपोरेशन। अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करें, यानी कि अगर हम इस गैस को ठंडा करें तो क्या होगा? जैसे गर्म करने पे पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होती है तो ठंडा करने पे वही पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी। गर्म करने पे अगर पार्टिकल दूर जाते हैं तो ठंडा करने पे वही पार्टिकल करीब आएंगे, और अगर पार्टिकल करीब आएंगे तो अगेन जो स्टेट है, जो हालत है वो बदलेगी। लाइक अगर गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो फ्रीज होगा सॉलिड में। चलिए एक सिमुलेशन की मदद से इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा ये गौर कीजिएगा, आप सब पार्टिकल मॉडल को अच्छी तरह जान चुके हैं और आपके लिए पहचानना बड़ा आसान है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अगर हम नोट करें सॉलिड, लिक्विड, गैस, अच्छी तरह जानते हैं। अब अगर हम फेज ट्रांजिशंस की बात करें तो अभी हम इसको देखते हैं, लेकिन पहले इसके प्रोसेस को देख लेते हैं। लेट्स से ये गैस है, मैंने ऑब्वियसली सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड को गर्म किया तो वो गैस में चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं किसी तरह इसके आसपास ठंडक पैदा कर दूं जिससे इसकी हीट मैं एब्जॉर्ब करूं, यानी इसकी एनर्जी को बाहर निकालूं, इसको ठंडा करूं, तो क्या होगा? जरा गौर कीजिएगा। अगेन जब मैं गैस को ठंडा करूंगा तो वो किस में चेंज होगा? लिक्विड में। इसकी हीट रिड्यूस होगी। अब गैस का वापस लिक्विड में आना, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो दरअसल हुआ क्या था, पीपीटी पे दोबारा जाएं। जब इस बर्तन में से गर्म जो भाप है यानी कि जो गैस है, जब वो ढक्कन पे आई तो ढक्कन पे उसको थोड़ी ठंडक मिली होगी क्योंकि वो थोड़ा ऊपर आ गया था, यानी हीट तो बॉटम पे है ज्यादा, लेकिन जैसे ढक्कन के ऊपर, ढक्कन के पास पास गैस आई तो उसको वहां पे कूलिंग महसूस हुई, और वही गैस रिकन्वर्ट होगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। द प्रोसेस इन विच अ गैस कन्वर्ट बैक इन अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब दोबारा से उस प्रोसेस को समझिए जो मैंने आपको बताया था कि हमने गैस को उसकी कूलिंग की और हमने उसको लिक्विड में चेंज कर लिया। अगर इस लिक्विड को मजीद ठंडा करें, इसकी मजीद कूलिंग करें, अगेन लिक्विड के पार्टिकल्स को भी जब ठंडा करेंगे तो उसकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी, और अगेन पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे आना शुरू होंगे। और अगर पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे आना शुरू होंगे तो वो लिक्विड दोबारा से चेंज हो जाएगा सॉलिड में। अगेन सिमुलेशन में इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से अब ये लिक्विड है, अब अभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं क्योंकि इनमें एनर्जी है, लेकिन अगर किसी तरह से मैं इनको ठंडी जगह पे रखूं और इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं, देखिएगा पार्टिकल अपनी जगह पर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। हीट इनके अंदर रिड्यूस हो गई है, मैंने बाहर निकाल लिया हीट को ठंडा करके, और अगेन अब ये जो स्टेट कन्वर्ट हो गई है ये सॉलिड है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट बैक इन अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। A temperature at which a
लिक्विड कन्वर्टेड इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब एक स्पेशल केस है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। गौर कीजिएगा, ये जो अगरबत्ती है ये सॉलिड है, हमने इसको हीट किया और ये सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली किसमें चेंज हुआ, गैस में। ऐसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आई एम श्योर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। सिमुलेशन पे जाएं जो पहले खोली थी आपने। हाँ जी, अब इसमें आपने ये डायग्राम गौर से देखनी है। इसके ऊपर मैंने चीजें लिखी हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, ठीक है। और इसी तरह से याद रखिएगा गैस का दोबारा सॉलिड में आना, ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर गैस डायरेक्टली दोबारा सॉलिड में आती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेपोजिशन बोलते हैं। मसलन दोबारा अगर आप पीपीटी पे जाएं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं इस गैस को किसी तरह से दोबारा कन्वर्ट कर लूं सॉलिड के अंदर, जो कि आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो उसको डेपोजिशन बोलते हैं। अभी हमने इसको पढ़ना नहीं है, हमारे एसएलओ में नहीं है। वो सिमुलेशन पे दोबारा जाए तो ये डायग्राम को अच्छे से आप नोट कर लें। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपने ये फिल करना होगा सब कुछ इसके ऊपर जो लिखा हुआ है। आई एम श्योर आज के लेक्चर में ज़रा थ्राइव निकालें, फॉर्मेटिव चेक आप करें, थ्राइव आप करें। आई एम श्योर ये बड़ा आसान लेक्चर था। अभी तक हमने जो पढ़ा है, पार्टिकल के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया और देखा कैसे सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंसेस हैं और कैसे ये स्टेट्स आपस में चेंज हो सकती हैं, कब हमने हीट देनी है और कब हमने हीट एग्जिट करवानी है। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।